और मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं इस वक्त हमारी यात्रा के पहले पड़ाव रंतुक तीर्थ बीड़ पिपली कुरुक्षेत्र में। और हमारे यहाँ पर यह माना जाता है कि हमारे यहाँ जो 48 कोस की भूमि है कुरुक्षेत्र की, वो 4 यक्षों के द्वारा रक्षित है और उनमें से पहले यक्ष यहाँ पर वास करते हैं। तो जब भी 48 कोस की परिक्रमा शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है और ये जो परिक्रमा है यहीं पर आकर उसका समापन होता है। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि को पवित्र भूमि माना गया है। यहाँ से जहाँ मैं इस तीर्थ पर खड़ा हूँ, पास में ही सरस्वती नदी की उपस्थिति आप देख सकते हैं। तो सरस्वती नदी बहुत पास है, पर सरस्वती नदी से जो उस तरफ के गांव हैं, उस तरफ का जो इलाका है, वहाँ के अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी जो अस्थियां हैं उनको हरिद्वार ले जाया जाता है। पर जो इस तरफ का पूरा क्षेत्र है वो इतनी पुण्य भूमि है, इतनी मुक्तिदायी भूमि है कि हरिद्वार में वो अस्थियां नहीं जाती। उनकी मृत्यु के बाद ये मान लिया जाता है कि वो सीधे अपने धाम को पहुंच जाएंगी। रंतुक यक्ष को समर्पित यह तीर्थ कुरुक्षेत्र के बीड़ पिपली नामक स्थान पर सरस्वती के किनारे स्थित है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र की पावन भूमि सरस्वती और दृषदवती के मध्य स्थित है। इस भूमि के 4 कोनों में 4 यक्ष स्थित हैं। यही यक्ष कुरुक्षेत्र भूमि के रक्षक कहलाते थे। महाभारत में इन यक्षों को तरंतुक, अरंतुक, रामहृद तथा मचक्रुक के नामों से पुकारा गया है, जिनके बीच की भूमि कुरुक्षेत्र समंत पंचक तथा ब्रह्मा की उत्तर वेदी कहलाती है। इन 4 यक्षों में से बीड़ पिपली स्थित यक्ष को महाभारत में तरंतुक यक्ष कहा गया। कालांतर में तरंतुक यक्ष को रंतुक यक्ष नाम से जाना जाने लगा। वामन पुराण में इसी यक्ष को रत्नुक यक्ष भी कहा गया है। इस पुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र की यात्रा आरंभ करने से पूर्व रत्नुक यक्ष के दर्शन करना आवश्यक है, क्योंकि यह यक्ष तीर्थ यात्रियों के यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले विघ्नों को दूर किया करते थे। वामन पुराण के अनुसार इस यक्ष का अभिवादन किए बिना कोई भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र के तीर्थों का भ्रमण का अधिकारी नहीं हो सकता था। इस पुराण में इसे यक्षेंद्र की संज्ञा भी दी गई है। वामन पुराण के अनुसार सरस्वती के किनारे स्थित इस यक्ष तीर्थ पर स्नान करने के उपरांत यहाँ स्थित मंदिर के दर्शनों के साथ ही कुरुक्षेत्र की परिक्रमा सफल मानी जाती थी। वर्तमान में यह तीर्थ चिट्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए पिपली पिहेवा मार्ग से एक उपमार्ग है। सरस्वती के तट पर स्थित इस तीर्थ के निकट से अनेक पुरातात्विक संस्करण मिले हैं, जिनमें दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के धूसर चित्रित मृत भांडों से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल के मध्य काल तक की संस्कृतियों के अवशेष सम्मिलित हैं। इन पुरातात्विक प्रमाणों से भी इस तीर्थ की प्राचीनता स्वयं सिद्ध होती है। तरन्तु कारन्तु कयोर्यदन्तरम् रामहृदानां च मचक्रुकस्य च एतत् कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चकम् एतत् कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चकम् पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते।